क्रिया तथा काल वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने या करने की सूचना मिलती है, क्रिया कहलाते हैं। हिंदी में कुछ क्रियाएं दो क्रिया शब्दों के मेल से भी बनती हैं तथा एक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है, जैसे आ जाना, आना जमा जाना, कर लेना, करना जमा लेना, गिर पड़ना, गिरना जमा पड़ना, लिख देना, लिखना जमा देना आदि। देखिए कुछ उदाहरण। गाड़ी चल दी, नौकर ने खाना बना दिया, मैंने काम कर लिया। धातु यह क्रिया का मूल अंश होता है जो उसके मुख्य अर्थ को बताता है, जैसे लिखता है, लिखेगा, लिख चुका है, लिख रहा है आदि में लिख मूल अंश होने के कारण धातु है। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म की अपेक्षा के आधार पर तथा रचना के आधार पर। यहाँ कर्म की अपेक्षा के आधार पर होने वाली क्रिया भेदों की ही चर्चा की जाएगी। दूसरे प्रकार के भेदों के बारे में आगे की कक्षाओं में बताया जाएगा। क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है या नहीं, इस आधार पर क्रिया के दो भेद दिए जाते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया कर्म ऑब्जेक्ट की अपेक्षा करती है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया जो क्रिया वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं करती, वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया की पहचान। कोई क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, इसकी पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया पर क्या, किसे या किसको प्रश्नवाचक शब्दों से प्रश्न करने चाहिए। यदि प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है तो क्रिया सकर्मक होगी और उत्तर नहीं मिल रहा तो अकर्मक होगी। कुछ सकर्मक क्रियाएं केवल एक ही कर्म की अपेक्षा करती हैं तथा कुछ दो कर्मों की। इस आधार पर उनके दो भेद हो जाते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। भाषा में क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध हो, वह रूप काल कहलाता है। अतः ध्यान रखिए, समय का भाषिक रूप ही काल है। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में घटित होने का बोध हो, वह समय व्याकरण में वर्तमान काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, वह क्रिया भूतकाल में होती है। भविष्य में घटित होने वाले कार्य व्यापार की सूचना देने वाले काल भविष्य काल कहा जाता है। हमने सीखा, क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। कर्म की अपेक्षा के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। अकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती तथा सकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है। सकर्मक क्रिया एक कर्म की अपेक्षा करती है या दो कर्मों की। इस आधार पर उसके दो उपभेद हो जाते हैं, एक अकर्मक तथा द्विकर्मक। समय का भाषिक रूप ही काल है। काल के तीन भेद किए जाते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के सूचक चिन्ह है, हूँ आदि। भूतकाल के सूचक चिन्ह हैं आ, ई, ए, था, थी, थे तथा भविष्य काल के सूचक चिन्ह हैं गा, गे, गी आदि।